हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। लेट फाइव फ्रॉम ओपन इंटरवल -1 टू इन्फिनिटी टू ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया है सेटिस्फाइंग फाइव ऑफ 0 इक्वल टू 1, ये कंडीशन यहाँ पे दिया। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इच आर ट्रू। एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। ओके, हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे यहाँ पे और देखेंगे, हम एक एक करके हम ऑप्शन को चेक करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे जो दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है बर्नौलीज इक्वेशन। ओके, तो देखो बर्नौलीज इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करें। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम यहाँ पे देखो 2√y है, हम 1/2√y मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, दोनों साइड हम 1/2√y मल्टीप्लाई करेंगे। dy/dx माइनस 2y e⁻x डिवाइडेड बाय 2√y इज इक्वल टू 2e⁻x√y/2√y। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2√y dy/dx माइनस यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे √y है, ऊपर में कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर में √y बचेगा, तो ये हो जाएगा √y इंटू e⁻x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2√y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा e⁻x। ओके, अब हम क्या करेंगे, पुट पुट √y इज इक्वल टू टी, √y को टी पुट करेंगे। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाएगा 1/2√y इंटू dy/dx इज इक्वल टू dt/dx। देखो 1/2√y dy/dx यहाँ पे है, यहाँ पे हम पुट करेंगे dt/dx, और यहाँ पे √y में हम पुट करेंगे t। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे ये बन जाएगा dt/dx, यहाँ पे हम पुट कर दिए हैं, माइनस √y की जगह में पुट करेंगे t इंटू e⁻x इज इक्वल टू e⁻x। देखो ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, dt/dx प्लस p ऑफ x इंटू t इज इक्वल टू q ऑफ x, ये होता है इसका फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे p ऑफ x कितना है, p ऑफ x है -e⁻x। ठीक है, यहाँ पे -e⁻x t इंटू -e⁻x, और q ऑफ x क्या है, यहाँ e⁻x, ये वाला इक्वल टू का इस साइड जो है e⁻x। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e⁻p ऑफ x dx। ठीक है, तो e⁻ माइनस p ऑफ x कितना है, -e⁻x dx। तो ऊपर में हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा e⁻−e⁻x, ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है यहाँ पे dt/dx है, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx इंटीग्रेशन प्लस c, सम कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे देखो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है, e⁻−e⁻x इज इक्वल टू q ऑफ x कितना है, e⁻x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना e⁻−e⁻x dx प्लस c। इतना क्लियर है। ओके, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो यहाँ पे मैं e⁻−e⁻x, ठीक है, खाली e⁻x लेते हैं, e⁻x को मैं मान लेता हूँ u।
ओके, दोनों साइड हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई पावर x इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। तो ई पावर x, ये वाला dx को इस साइड में लाऊंगा dx, तो ये बनेगा du। ओके, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा t इंटू ई पावर माइनस ई पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लूंगा, ठीक है, ई पावर x को u, तो ई पावर x को मैं लूंगा ई पावर माइनस u यहाँ पे, ठीक है, और ई पावर x dx को du लूंगा, ये ई पावर x dx du इंटीग्रेशन प्लस सी। इतना क्लियर है? ओके, तो ये बनेगा माइनस ई पावर u माइनस u, इसका इंटीग्रेशन प्लस सी, दैट इज इक्वल टू माइनस ई पावर u क्या है, ई पावर x, तो ये माइनस ई पावर x प्लस सी। ठीक है, तो हमको मिला t इंटू ई पावर माइनस ई पावर x इज इक्वल टू माइनस ई पावर x प्लस सी। मैं ये जो है ई पावर माइनस ई पावर x इस साइड लाऊंगा तो क्या होगा, t इज इक्वल टू, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 प्लस सी बाय ई पावर माइनस ई पावर x। तो c बाय ई पावर माइनस ई पावर x, इसको मैं लिखूंगा c इंटू ई पावर x, इसे लिख सकता हूँ। t को हम क्या लिए थे, t हम लिए थे, किसको लिए थे हम, t रूट y को, ये देखो रूट y को हम t लिए थे यहाँ पे, तो t के जगह में रूट y लिखते हैं। ठीक है, रूट y इज इक्वल टू -1 प्लस सी इंटू ई पावर x, तो दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू सी इंटू ई पावर x, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है? ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, ये हो गया सॉल्यूशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन हमको दिया है यहाँ पे फाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि फाई जो है ये सॉल्यूशन है, इसका मतलब y इज इक्वल टू फाई ऑफ x, ये है सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे y हम निकाल चुके हैं और हमको कंडीशन दिया है फाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब y के जगह में हम पुट करेंगे 1 और x के जगह में पुट करेंगे 0, c इंटू ई पावर 0 -1 का होल स्क्वायर। ओके, तो देखो 1 इज इक्वल टू ई पावर 0 1 होता है, सी ई -1 का होल स्क्वायर। ओके, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 इज इक्वल टू सी ई -1। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, सी ई इज इक्वल टू 2 प्लस सी इज इक्वल टू 2 बाई ई। ठीक है, c इक्वल टू 2 बाई ए, हमको c का वैल्यू पता चल गया, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 बाई ई इंटू ई पावर x -1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखो y के जगह में हम जब यहाँ पे स्क्वायर रूट कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, +-1 होता है, लेकिन हम +1 ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि रेंज में क्या बोला है, y क्या है, फाई ऑफ x, इसका वैल्यू रेंज में, रेंज सेट में या कोडोमेन में यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी दिया है, तो यहाँ पे हम -1 नहीं ले सकते, हम 1 लेंगे। ठीक है, 1 का रूट ओवर हम लेंगे 1। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन में बोला है फाई इज एन अनबाउंडेड फंक्शन, तो देखो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी जब करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी y करेंगे तो ये इन्फिनिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे ई पावर इन्फिनिटी होगा, ये ई पावर x ई पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा, तो ये अनबाउंडेड है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो गया।
phi is an unbounded function। और बी में बोला है लिमिट x टेंड्स टू ln 2, लिमिट x टेंड्स टू ln 2 जब करेंगे phi ऑफ x इक्वल टू 2e माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे phi ऑफ x ये है इज इक्वल टू phi ऑफ x ये है। यहाँ पे करो लिमिट x टेंड्स टू ln 2 phi ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाई ई पावर ln 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ई पावर ln 2, ई और ln कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे होगा ई स्क्वायर 2 बाई ई इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो एक ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 2e माइनस 1 का होल स्क्वायर हो रहा है। यही तो दिया है ऑप्शन कहाँ पे बी में, तो ये भी सही है। तो ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या बोला है जब करेंगे x टेंड्स टू ln 2 लिमिट हो जाएगा 2e माइनस 1 का रूट ओवर, ये गलत है। ऑप्शन डी में बोला है phi इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या नहीं होगा, डेरिवेटिव से पता चलेगा। ये हो गया y हमारा, dy बाई डी एक्स निकालो। यहाँ पे dy बाई डी एक्स हम जब निकालेंगे ना, तो ये क्या होगा इसका डेरिवेटिव 2 इंटू 2 बाई ई पावर एक्स माइनस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव 2 बाई ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स। ये हो गया डेरिवेटिव। ठीक है, और देखो यहाँ पे इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, नेगेटिव या 0 ये कभी नहीं होगा। कुछ भी यहाँ पे इस इंटरवल में कुछ भी x पुट करो यहाँ पे, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 टू। ओके, तो ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर आर ए बी एंड डी। क्लियर है? ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।